जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार सुपर एजुकेशन में। तो आज का हमारा टॉपिक है लाभ और हानि। क्या है लाभ और हानि? इसमें दोस्तों हम कुल 4 टाइप बताएंगे जो आपके एग्जाम में उन्हीं 4 टाइपों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि बार बार उसी टाइप से रिपीट होते हैं और वो बहुत ही उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा है पूछने की, और आपको आगे भी यही टाइप के प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे अगर हम इसमें कुछ हम शब्दों को सीखें, तो जैसे हमें अगर बात करें लाभ की, तो लाभ कब होता है दोस्तों? लाभ आपको तब होगा जब किसी वस्तु के लागत मूल्य से उसके मूल्य से ज़्यादा पर बेचेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का लागत मूल्य आपका 100 रुपये है, इसको अगर हम 200 में बेचेंगे या 120 में मान लीजिए बेचते हैं, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो यहाँ से फार्मूला क्या निकलेगा? लाभ बराबर हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य वह मूल्य होगा जो आपको लागत मूल्य से ज़्यादा होगा, और क्रय मूल्य क्या होगा? जो आपकी लागत मूल्य होगी। अगर अंग्रेजी में बात करें तो P4 हो जाएगा आपका प्रॉफिट, और SP का मतलब होगा आपका क्या होगा? सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट या यहाँ से CP हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। इसी प्रकार हानि की अगर हम बात करें, तो हानि क्या होता है? हानि वो होता है जब किसी वस्तु के लागत मूल्य से वस्तु को कम पर बेचा जाता है। यानी मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 रुपये है, यानी लागत मूल्य और क्रय मूल्य दोस्तों एक ही बात होती है। लागत मूल्य मान लीजिए आपको 100 रुपये है और उसको हम 80 रुपये में बेचते हैं, तो क्या होगा? तो आपकी वहाँ पर क्या होगी? हानि होगी। तो इसका मतलब ये हुआ हानि बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर यहाँ पर दोस्तों 100 की वस्तु को 80 में बेचेंगे तो हानि होगी। तो यहाँ से आपका फार्मूला निकलेगा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। एल का मतलब हो जाएगा लॉस, CP का मतलब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और SP का मतलब हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर हम आगे बात करें कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर निकालें तो कैसे निकालेंगे? प्रतिशत की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको लाभ और हानि प्रतिशत निकालना है तो कैसे निकालेंगे इसको? अगर हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात करें, तो हमेशा दोस्तों लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत आपकी हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है। क्या निकाली जाती है? कॉस्ट प्राइस पर। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर निकाली जाती है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें, तो कैसे निकालोगे आप? अगर हम प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो क्या होगा? प्रॉफिट बराबर आपको क्या होगा? सबसे ऊपर रखेंगे लाभ, यानी कि आपको जितने का लाभ होगा, और अपॉन में क्या रखेंगे? CP यानी कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य जो होगा, और इंटू 100 कर देंगे। ये आपका हो जाएगा क्या? लाभ परसेंट। इसी प्रकार अगर हम हानि परसेंटेज की बात करें, यानी लॉस परसेंटेज की या हानि परसेंटेज की बात करें, तो क्या क्या होगा? लॉस यानी हानि की बात करें तो क्या होगा आपका? यहाँ से होगा आपका हानि, अपॉन में दोस्तों हानि भी आपको कॉस्ट परसेंट पर ही निकाली जाएगी, हानि इंटू 100। तो यहाँ से फार्मूला निकल के आएगा, यानी कि हानि बराबर हो जाएगा हानि परसेंटेज बराबर हो जाएगा हानि अपॉन CP इंटू 100। दोस्तों इस प्रकार आपको ये निकालना होगा। अब अगर इसकी टाइप की, तो दोस्तों इससे प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल होते हैं और बहुत ही कम पूछे जाते हैं। तो जो टाइप पूछे जाते हैं वो हम आपको इसमें बताएंगे, और वो भी और बिल्कुल सरल से तरीके से। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्या है? एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 8,000 रुपये है। 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? यानी कि हमारा क्रय मूल्य दिया गया है और लाभ परसेंटेज भी दिया गया है दोस्तों। और क्या पूछना है? मतलब बताना है हमको, क्रय मूल्य बताना है। क्या है? तो किस मूल्य पर दोस्तों क्रय मूल्य दिया गया है, हमें क्या बताना है? SP बताना है, यानी सेलिंग प्राइस। आपको CP कितना दिया गया है? CP आपका दिया गया है 8,000। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो कितना दिया गया है? 25%। हमें क्या बताना है? सेलिंग प्राइस बताना है दोस्तों। इसको हल करने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है, जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, वो आप 100% मान के करेंगे। कितना मानेंगे? 100%। यानी कि किसी जो वस्तु होती है वह अपने आप में 100% होती है, यानी उसका मान 100%। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि यहाँ पर जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, इसको हम कितना मानेंगे? 100%। यानी कि कैसे करेंगे? जैसे हमारी कॉस्ट प्राइस जो है वो 8,000 है, ये कितने का मान है? 100% का मान। यानी किसी जो वस्तु होती है वो क्या होती है? 100% होती है। 100% की वस्तु को
100% की वस्तु को 125 यानी 25 का लाभ कमाने के लिए कितने की बेचेंगे, 125 में बेचेंगे, 125 में बेचेंगे। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, अगर हम 25 से काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 5 बार में, और ये 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में। अगर इस 4 को हम काटेंगे तो ये आपका जाएगा 200 बार में, 2000 बार में, यानी 4 दूनी 8 और ये 2000। ऊपर कितना है 5, 5 का गुणा हम इसमें करेंगे तो कितना आपका आ जाएगा यहाँ से, 5 दूनी 10 और आपके ये 3 जीरो, 1 2 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 10,000। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसको, अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको मालूम हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से कर सकते हैं। जैसे आपकी 25% दिया गया है तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, इसको हम फिर से बताएंगे दो टाइप से। जैसे मान लीजिए ये आपका जो 25% दिया गया है, 25% क्या है, 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो क्या होगी दोस्तों, 1/4, 1/4। दोस्तों अब यहाँ से हम समझेंगे कि जो ये आपकी होती है नीचे वाली वैल्यू, ये क्या होती है, ये हमेशा क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। और ऊपर वाली वैल्यू होती है, जो ऊपर वाली है ये, तो ऊपर क्या होती है, हान या लाभ। अगर वस्तु हान हो रही तो वो हान को दर्शाएगी, अगर वस्तु पे लाभ हो रहा है तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू होगी लाभ को क्या दर्शाएगी, लाभ को दर्शाएगी। और हान हो रही है तो हान को दर्शाएगी। जैसे ये नीचे वाली वैल्यू कॉस्ट प्राइस है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, यहाँ से दिया गया है 8,000। और हमें ये 8,000 किसका मान है, अभी हमने बताया कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये कॉस्ट प्राइस होती है, सीपी होती है, तो ये हो जाएगी 4 की वैल्यू। और हमें क्या बताना है, हमें लाभ बताना है। लाभ हमें कितना है, 1 का हुआ, 4 की वस्तु में 1 का लाभ तो कितने में बेचेंगे, 5 में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे, 5 में। तो हम क्या करेंगे, 5 से गुणा कर देंगे। दोस्तों एक लाइन में आंसर आपका आ गया। जैसे 4 से काटेंगे तो ये 4 दूनी 8 और आपके कितने, ये 2 जीरो। अगर 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूनी 10 और आपके ये 3 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3। तो यहाँ से भी आपका आंसर निकला 10,000। तो दोस्तों आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपको आना चाहिए। और अगर हम दोस्तों अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आती तो हम आपको अभी बताते हैं फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं। यहीं पर आपको बता देंगे फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। तो जैसे आपको दिया गया है मान लीजिए 25%, अगर इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो क्या करेंगे, 25 बटे में, दोस्तों ये परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, 100 से भाग होता है। दोस्तों अगर परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो क्या होगा, 100 से भाग होगा। अगर हम इसको काटेंगे 25 से तो 25 एकम 25 और 25 चौको 100 दोस्तों। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। लेकिन आपको यानी कि कितने, 1/1 से लेकर 1/16 तक की आपको फ्रैक्शन वैल्यू आनी चाहिए, जो कि हमने परसेंटेज की क्लास में हमने बता दिया है। अगर मान लीजिए आपको 20% की निकालना, 20% की निकालना है तो क्या करेंगे, 20 लिखेंगे और नीचे क्या होगा, परसेंटेज का चिन्ह हटेगा तो 100 आएगा। अब इसको काट लीजिए, 20 से काटेंगे 1 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार में, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/5। इस प्रकार आप निकालेंगे। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 500 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये टाइप बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। एक वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य कितना है आपका, 16 सही, सॉरी दोस्तों, विक्रय मूल्य आपका कितना है, 500 रुपये है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें अभी जो हमने अभी ट्रिक से बताया था वैसे ही करेंगे। जैसे आपकी जो 16 सही 2/3% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, कितनी होती है दोस्तों, 16 सही 2/3 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो कितनी आएगी बताइए दोस्तों। दोस्तों ये होती है आपकी 1/6 यानी 1/6। अगर हम इसको निकालने की बात करें तो हम देखो कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया था लेकिन एक बार फिर बता दे रहे हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, मिश्र भिन्न है। तो इसको क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ होगा और ऊपर प्लस हो जाएगा। तो 16 तिहाई 48 और 2 कितना हो जाएगा आपका 50। नीचे कितना है 3, तो ऐसे रहेगा, इंटू परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा आपका 100 का। अब यहाँ से काटेंगे, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 और 3 दूनी 6। दोस्तों यहाँ पर आ गई 1/6। आपको लेकिन याद रखना, अगर आप याद रखेंगे तो दोस्तों जब तक लोग आप क्या करेंगे, इनको निकालेंगे तब तक आपका
ये जो प्रश्न होगा हल हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हमने बताया था कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी, जो आपकी ये नीचे वाली वैल्यू है क्या है, जो आपकी ये नीचे वाली वैल्यू होती है ये आपकी सीपी होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। और ऊपर आपको क्या दिया होता है, हानि या लाभ। अगर हानि पूछ रहा है तो हानि होगी उतने की, और लाभ पूछ रहा है तो ये आपका लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या हानि पूछी गई है। तो ये जो दिया क्या गया है विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य हमारा दिया गया है 500, और ये किसका माल है, यानी कि 6 की वस्तु को 1 की हानि पर बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे, 5 की। कितने की बेचेंगे, 5 की। यानी कि जो 6 रुपये है, 6 की वस्तु है, 6 में 1 की हानि, चूँकि यहाँ पर हानि बता रहा है तो 6 में 1 की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, तो दोस्तों हम इसको बेचेंगे कितने में, 5 रुपये में। और हमें निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य हमारा कितना है, 6 की वैल्यू, यानी 6 कितना है, जो सीपी है हमारा 6 है, तो हमें 6 का मान बताना। अब यहाँ से हल कर लीजिए, 5 से काटेंगे तो ये एक बार में जाएगा, 5 एकम 5, और ये आपके डबल जीरो। 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6 एकम 6, यहाँ से क्या आ जाएगा 600। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे इसी प्रकार। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, एक दुकानदार एक आर्टिकल 6 सहित 2/3% के लाभ पर बेचता है। यदि विक्रय मूल्य आपका कितना है, 16,000 रुपये है, तो आर्टिकल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या बताना है, आपका कॉस्ट प्राइस बताना है। कैसे करेंगे दोस्तों, बिल्कुल डिट्टो वही प्रश्न जो अभी हमने बताया ऊपर। दोस्तों अगर हम 6 सहित 2/3 की बात करें तो ये आपकी कितना है दोस्तों, ये आपका इसका मान होगा 1/15। जो आपका ये होता है 6 सही 2/3% का मान होता है 1/15। और सवाल में क्या कह रहा है, एक दुकानदार एक आर्टिकल 6 सही 2/3% के लाभ पर बेचता है। तो यानी कि 15 की वस्तु है, उसमें एक का लाभ, एक के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 6 में। और यदि विक्रय मूल्य, दोस्तों विक्रय मूल्य हमको दिया गया है कितना, 16,000। यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, 15, और 15 में एक का लाभ लेंगे तो कितना होगा आपका 16। और हमें क्रय मूल्य बताना है तो हमें कितने का मान बताना है, 15 का मान बताना है। तो दोस्तों यहाँ से करेंगे 16 एकम 16, एक बार में जाएगा, और यहाँ से गुणा कर देंगे 15 का तो आपका आ जाएगा 15, और आपके ये 3 जीरो हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15,000। दोस्तों कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फिर हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक मेज का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों बहुत ही अच्छा है, यह बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है, इसको कैसे हल करेंगे, दिया क्या गया है, किसी वस्तु का लागत मूल्य, लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का, दोस्तों जिसके साथ का शब्द जुड़े और परसेंटेज पूछा जाए तो वो क्या हुआ, गुणा का मतलब हुआ। यानी कि लागत मूल्य कितना है आपका, लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस सीपी इक्वल टू क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का 80%। दोस्तों 80 लिखेंगे, अगर परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा आपका, नीचे 100 आएगा। ये सवाल में दिया गया है कि एक मेज का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का एक कितना है, 80%, यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर यहाँ से सेलिंग प्राइस का 80% है। तो प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर काटेंगे तो ये 20 से काटेंगे, तो 20 से काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा, और 20 से काटेंगे ये 5 बार में जाएगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें सीपी, दोस्तों अगर हम सेलिंग प्राइस को इधर लिया नीचे लिया है, इजकल टू, तो ऊपर कितना है 4 है, और नीचे कितना है 5 है। अब दोस्तों क्या बताना है, हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर आपको सीपी और एसपी की वैल्यू मिल गई, यानी कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य कितना है, 4 है, और सेलिंग प्राइस कितना है, यानी जिस पर आप बेचते हैं कितना है, 5 है। यानी कि 4 की वस्तु को 5 रुपये में बेचने पर, यानी 4 रुपये की वस्तु को 5 में बेचने पर कितने का लाभ होगा, कितने का होगा, 1 का लाभ होगा। और कितने पर होगा दोस्तों, हमेशा भी लाभ और हानि प्रतिशत जब भी आप निकालें तो कॉस्ट प्राइस पर निकालें। कॉस्ट प्राइस कितना दिया गया है, 4, और फिर इंटू कर देंगे कितना, 100%। तो यहाँ से अगर हम 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, और 4 से इधर 100 को काटेंगे तो 25। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ से निकल के आ जाएगा 25%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को क्या दिया गया है, यदि किसी वस्तु को 355 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होता है, 29% की हानि होती है। अगर 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए दोस्तों, यानी 355 रुपये में बेचा जाता है तो क्या होती है, 29% की हानि होती है, यानी कि वस्तु को कितने में सेलिंग प्राइस दिया गया है आपका 355, क्या दिया गया है 300, यहाँ से 55। दोस्तों ये जो 355 है कितने का मान होता है, कितने का मान है 100 हमेशा कॉस्ट प्राइस कितना होता है 100, अगर मानते हैं 100 मानकर करेंगे तो आपको आसानी से हल हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना मानेंगे 100, कितना मानेंगे 100 में अगर हम देखें हानि कितने की होती है 29% की, तो 29% की हानि है तो कितने की होगी वस्तु, कितने में बेचेंगे 71% में, कितने में 71% में। और हमें निकालना कितना है, एक 31% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी कि 100 की वस्तु को अगर 31% का लाभ लेंगे तो कितने में बेचेंगे 131 में, कितने में बेचेंगे 131 में। चूँकि दोस्तों यहाँ पर 29 में क्या है वैल्यू दी गई है, इनको हम फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकते। अगर दोस्तों फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये बहुत ही आपको लेंदी ले जाएगा प्रोसेस। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 100 मानकर हल कर लेंगे, यानी कि 100 की वस्तु है, अगर हम 29% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 71 रुपये में, और हमें 31 रुपये का मान लीजिए लाभ कमाना है तो हम कितने में बेचेंगे 131 में। इसको हल कर लीजिए दोस्तों। यहाँ से अगर हम गौर से देखें तो जो 71 है ये जो 355 है इसका 5 गुना है, यानी 71 से हम काटेंगे तो ये कितने में जाएगा 5 बार में। दोस्तों अगर इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी ये 5 बार में जाएगा। और हम 5 का गुणा 131 में करेंगे तो हमारा क्या आंसर निकल आएगा। यहाँ से आ जाएगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5 एक 6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 655। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखना दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें तो इसमें हम एक अपने तरफ से प्रश्न करके बता रहे हैं, यानी कि एक अपने तरफ से हम आपको प्रश्न दे रहे हैं कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को कितने में, किसी वस्तु को यानी सेलिंग प्राइस है, मान लीजिए किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया गया है 6400 रुपये, कितना दिया गया है 6400 रुपये आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 6400 रुपये दिया गया है। अगर हम इसको 11 सही 1/9 परसेंटेज की क्या हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस बताइए दोस्तों। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, किसमें देना है कमेंट बॉक्स में, लेकिन हम आपको बता भी दे रहे हैं। जैसे अगर 11 सही 1/9 है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/9 होगी, कितनी होगी 1/9, यानी कि जो 9 की वस्तु को 1 की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 8 में बेचेंगे। तो ये जो बेची यानी ये किसका मान दिया गया है, ये आपका सेलिंग प्राइस का मान दिया गया है। तो यहाँ से करेंगे 6400, यानी कि 9 की वस्तु एक का नीचे वाला क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला क्या होता है लाभ या हानि, लेकिन हानि बता रहा है तो 9 की वस्तु को 1 की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे 8 में। और हमें बताना क्या है कॉस्ट प्राइस बताना है, क्या बताना है कॉस्ट प्राइस। तो हम कितने का मान बताएंगे 9 का मान बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ से अगर काटेंगे तो 8 से जाएगा 8 बार में 8 64, अगर हम 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा 9/72 और आपके ये 00, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7200। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर। ये दोस्तों नेक्स्ट टाइप है हमारा और बहुत ही अच्छा टाइप है, सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाते हैं तो इसी टाइप से पूछे जाते हैं। तो हमारा ये पहला प्रश्न क्या है इस टाइप का, 13,400 रुपये में वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ 11,000 रुपये में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। यदि इसे
14,700 रुपये में बेचा जाए तो लाभ क्या होगा। दोस्तों इसको कैसे करेंगे बताइए। इसको दोस्तों अगर आपको हल करना है तो क्या करेंगे दोस्तों, क्या दिया गया इसमें, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है, हमें सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये कितने ज़्यादा में बेचा गया है, वही आपका क्या होगा, वही आपका लाभ होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि तेल जो कॉस्ट प्राइस हमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है, इसमें कॉस्ट प्राइस इसमें नहीं दिया गया है, और क्या कह रहा है कि 13,400 में वस्तु को बेचने पर हुआ लाभ, यानी कि जब हम 13,400 रुपये में, पहले हम बिल्कुल सेम ऐसे आपको करना है, कॉस्ट प्राइस बीच में रखना है, और ये ऊपर आगे जो लिखेंगे ये लाभ वाला लिखेंगे लाभ परसेंटेज, और इधर हम लिखेंगे हानि परसेंटेज। इसको दोस्तों सबसे बढ़िया बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ हम बताएंगे। और नेक्स्ट कह रहा है कि 11,600 में बेचने पर हुए हानि के बराबर है, यानी कि जब हम इसको 11,000 रुपये में बेचते हैं, सॉरी 11,600 में, तो क्या होता है, हुए लाभ के बराबर, यानी कि जितनी अगर 11,600 के बेचते हैं तो जितनी हानि होती है उतना ही लाभ, हम 13,400 रुपये में बेचते हैं तो उतना ही लाभ होता है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर हानि और लाभ बराबर दिया है, यहाँ पर बराबर कह रहा है कि हानि और लाभ बराबर है, तो इनको क्या करेंगे, सिंपल सा करेंगे कि इनको जोड़ के क्या करेंगे, आधा कर देंगे। ऐसे भी करना समझो तो हानि क्या होता है, मान लीजिए कि एक का लाभ हुआ है तो हानि भी एक का होगा, तो हानि के लिए क्या करेंगे, माइनस। अब अगर हम इनका डिफरेंस देखें, अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो दोस्तों दो टाइप से बता रहे हैं। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो क्या करेंगे, इनका डिफरेंस हुआ दो का, कि -1 से पहले 0 तक जाएंगे, फिर 0 से 1 तक जाएंगे, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, आपका 2 का आएगा। और अगर हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको कितना डिफरेंस नज़र आ रहा है, तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपका कितने का डिफरेंस नज़र आ रहा है बताइए। तो यहाँ पर आपका 1400 का डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है, 1400 का डिफरेंस आ रहा है। 0 0 14 में से 6 जाएगा तो 8 आएगा, 8 6 14, और यहाँ से 1 जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों 1800 आ रहा। अगर यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 2 9 18, यानी कि 900 बार में, यानी कि यहाँ से कितना आया, एक का मान कितना आया, 900। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें 900 घटा दें तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, 900 ज़्यादा में बेचा जा रहा है तो लाभ का मान हो गया। अगर यहाँ पे इसमें एक 900 जोड़ दें तो यह क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से हम इसमें जोड़ घटा, सॉरी दोस्तों इसमें जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हानि हुई है, अगर हानि में हम इतनी की हानि हुई है रुपए में इतना जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अगर हम 11,600 में 900 जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा 12,500, 12,500, यानी कि 12,500 की वस्तु, यानी कॉस्ट प्राइस हमारा कितना आ गया, 12,000। 12,500 की वस्तु को 14,750 में बेचा जाता है, तो लाभ कितने का है, तो दोस्तों 12,500 को 14,750 में घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर घटाएं 14,700 में तो 12,000, और 14,000 में 12,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2,000 आएगा, कितना आएगा, 2,000 आएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पर तो 750 में अगर 500 घटाएंगे तो कितना आएगा, आ जाएगा आपका 225 आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 225। तो यहाँ से आंसर आपका निकल के चला आएगा 2,225, यानी 2225। क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से 12,000 में, सॉरी दोस्तों 14,000 में 12,000 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2200 आपका 50 रुपये दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ से आ जाएगा 2250 रुपये। अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं, घटा ही लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पर 14,750 में आप 12,500 घटाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2250 रुपये। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2250, ऑप्शन बी। दोस्तों इसको दूसरी तरीके से बता रहे हैं, बिल्कुल सरल तरीके से, थोड़ा लेंथी है दोस्तों। जब भी आपको बराबर दिया जाए, हानि और लाभ आपको जब भी क्या दिया जाए, जब भी बराबर दिया जाए, तो सिंपल सी बात करेंगे कि 11,000 और कितना दिया गया है, 13,400 और 11,400, इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना जाएगा दोस्तों, 13,000 और 11,000 आपका हो जाएगा 24,000, और 400 और 600 आपका ये हो जाएगा 25।
1000, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25,000। इसको क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे, कितने से 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। अगर सीपी निकालेंगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा 12,500। दोस्तों 12,500 की वस्तु को अगर हम 14,750 में घटाते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 2250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्योंकि 12,500 की वस्तु को अगर हम 14,500 में बेचेंगे तो 14,750 में बेचेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 2250। आप इसको घटा लीजिए, 12,750 माइनस सॉरी दोस्तों 14,750 माइनस 500, इसमें अगर हम घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2250। तो इसका राइट है बी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेम क्वेश्चन है वैसे 6 नंबर की तरह। एक टेबल को 13,440 में बेचने पर हुआ लाभ प्रतिशत समान टेबल यानी उसी टेबल को 10,460 रुपये में बेचने पर हुए हानि प्रतिशत के बराबर है। दोस्तों 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। सेम प्रोसेस करेंगे, पहले इसमें क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर जो कॉस्ट प्राइस होगा उसको हम क्या करेंगे उसको 100 मानेंगे, और हमें 100 की वस्तु को 20% का लाभ कमाना तो हम 120 से गुणा करेंगे। दोस्तों आपका आंसर हल हो जाएगा। जैसे क्या दिया गया है, अगर चूंकि कॉस्ट प्राइस और क्या सॉरी दोस्तों इसमें लाभ और हानि बराबर है तो यानी 13,440 में बेचने पर हुआ लाभ और 10,460 रुपये में बेचने पर हानि क्या है बराबर है। तो क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे तो यहाँ से क्या निकलता है हमारा कॉस्ट प्राइस निकलता है। तो यहाँ से 13,000 और 10,000 कितना हो जाएगा, 13,000 और 10,000 ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 23,000 और 440 460 आपका इसको जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,000 यानी कि 24,000। तो यहाँ से क्या आ गया 24,000, और 24,000 को हम 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस आपका निकल आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा 12,000, यानी कि हमारा जो सीपी निकल के आया है कितना आया है 12,000। अब यहाँ से हमें क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पूछ रहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचा जाना चाहिए। तो दोस्तों जो कॉस्ट प्राइस होता है वो कितना मानते हैं 100% मानते हैं। कितना मानते हैं 100%। तो ये आपको क्या करेंगे 100 यानी कि 100 है, ये किसका मान है 100 का। अगर 100 का मान है 100 में 20% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचेंगे, यानी कि 100 की वस्तु में कितने का मान कमाना है यानी कितने का लाभ लेना है 20 का, तो कितने में बेचेंगे 120% में। 100% की वस्तु को 120 में बेचेंगे तो कितना आपका होगा बताना है, कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी कि हमें क्या बताना है सेलिंग प्राइस बताना है। तो यहाँ से दोस्तों सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा दोस्तों सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 12,000 अपॉन में 100 इंटू 120। यहाँ से अगर हम काटेंगे तो 20 से काट लेते हैं दोस्तों, 20 से अगर काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये आपका जाएगा 6 बार में, और इसको हम 20 से काटेंगे तो जाएगा कितने बार में 5 बार में। कितने बार में जाएगा 5 बार में। अब दोस्तों अगर हम यहाँ से इसको काटें तो 5 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 5 दूनी 10, और इसमें क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 बचेगा तो 5 चौको 20, और ये आप क्या हो जाएगा 00 2400। और अगर हम इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 0 0 6 चौ 24 के आगे कितने आ जाएंगे 24 के आ जाएंगे 4, और हासिल आपका बचेगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 2 14 कितना हो जाएगा 144 00 144 00 कौन सा। यहाँ से दोस्तों अगर हम 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 144 00। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार हम देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा कि किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने में हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाए
तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम सबसे पहले कॉस्ट प्राइस बताएंगे। क्या बताएंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को फिर 10% हानि पर बेचेंगे, तो हम उसको कितने में बेचेंगे। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, 832 प्लस 440 48 को जोड़ देंगे, क्योंकि लाभ और हानि बराबर यहाँ पर दी गई है। यानी कि 832 में बेचने पर हुआ लाभ और 448 में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। जब ये दोनों बराबर शब्द आ जाए तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को हम जोड़ के 2 से भाग कर देंगे। 400 यहाँ से 48/2, तो यहाँ से आपको क्या निकलेगा, कॉस्ट प्राइस निकलेगा। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 8 4 12 1200, कितना हो जाएगा 1200 आपका, ये 32 और 48 ये हो जाएगा आपका 80, 1280। अगर हम यहाँ से 2 से भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 640। तो ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 640। कॉस्ट प्राइस को हम क्या मानेंगे, 100। कॉस्ट प्राइस हमारा कितने का मान है, 100 का मान है। यानी कि 100 की वस्तु, कोई वस्तु 100% होती है, यानी जो वस्तु की जो लागत मूल्य होती है वो अपने आप में एक 100% होती है। यानी कि 100% की वस्तु को 10% की हानि पर बेचेंगे, यानी कि 100% की वस्तु को 10% की हानि पर बेचेंगे तो कितने में बेचेंगे, 90 में बेचेंगे। तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा आपको। अब इसको हल कर लीजिए, इसको 0 से यहाँ 0 कट गया, एक 0 से एक 0 इधर कट गया। अब अगर हम यहाँ से दिन गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 से अगर 4 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी दोस्तों, 9 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 आएगा, 36 की आएगा आपका 6 हासिल 3, और 9 का अगर बड़ा 6 में पढ़ेंगे तो 9 छः का 54, और 54 और 3 आपका कितना हो जाएगा 57। तो ये आपका 576 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों लाभ और हानि जो हुआ है वो यहाँ पर बराबर नहीं दिया जाएगा। जब अगर बराबर नहीं दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कैसे हल करेंगे। अगर हम यहाँ बात करें तो प्रश्न कह रहा है कि एक दुकानदार को किसी वस्तु को रुपये 455 में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे रुपये 490 में बेचता है तो उसे हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस यहाँ पर हमें पूछा गया है दोस्तों। तो यहाँ से हम इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, बताइए। अगर दोस्तों इसकी हम बात करें तो हमें क्या बताना है, पहले इसमें हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है प्रश्न, सीपी आपको नहीं दिया गया है, और क्या कह रहा है कि 455 रुपये में बेचने पर कुछ रुपए की हानि होती है। यदि वह इसे 490 में बेचे तो उसे हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पर हम कितने में बेचेंगे, यानी जब 490 में बेचेंगे तो कितना, हानि के 4 गुने के बराबर लाभ होता है, और 455 में बेचेंगे तो क्या होगा, आपको हानि होगी। अगर यहाँ से हम मान लें हानि 1 होती है तो इसके 4 गुने के बराबर क्या होगा, लाभ होगा। दोस्तों यहाँ पर -1 आएगा, इसलिए -1 आएगा क्योंकि यहाँ पर ये हानि को दर्शाएगा। अब दोस्तों अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें तो कितना आएगा दोस्तों, अगर हम इसके बीच का डिफरेंस देखें तो 5 आएगा। कितना आएगा, 5। क्योंकि हम यहाँ से अगर हम 5 की बात कैसे आएगा कि -1 से पहले 0 तक जाएंगे तो 1 होगा, फिर यहाँ से जाएंगे वहाँ तक 4 तक +4 तक तो कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस की बात करें या डिफरेंस की बात करें तो यहाँ 5 का डिफरेंस आएगा। और अगर हम संख्या की बात करें तो कितने का आएगा डिफरेंस, अगर यहाँ पर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पर आपका डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ 55 दिया गया है और यहाँ आपका कितना दिया गया है, 90। 455 490, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 35 का। अगर हम 5 से काटेंगे दिन तो यहाँ पर आ जाएगा 5 सत्ते 35, यानी कितने बार में यहाँ पर 1 का मान आ जाएगा 7। दोस्तों यहाँ पर चूंकि माइनस दिया गया, इसमें अगर हम 7 जोड़ दें तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अगर हम 455 में 7 जोड़ेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। या तो आप 490 में 7 में 4 का गुणा करेंगे, 4 सत्ते 28, इसमें अगर 28 घटा देंगे तो यहाँ पर आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। तो हम सीधे साथ ही इसमें जोड़ देते हैं। 455 में अगर हम 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर
455 और 7 जोड़ेंगे तो 462 हो जाएगा। 455 प्लस 7, तो यहाँ से आपका सीपी निकल के चला आएगा, कितना चला आएगा 462। अब सवाल में ये क्या कह रहा है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि कोई वस्तु यानी लागत मूल्य अपने आप में 100% कई बार बता चुके हैं, तो ये 100 है, और 100 में 100 कितने का 25% का लाभ अगर कमाएंगे तो हम कितने में बेचेंगे, 125 में बेचेंगे। कितने में, 125 में। अब यहाँ से काट लीजिए, तो 5 से अगर काटेंगे तो ये आपका कितने बार में कटेगा, अगर 5 से काटेंगे तो आपका यहाँ पर कटेगा, सॉरी दोस्तों 25 से काटेंगे तो ये 5 बार में कटेगा, और यहाँ से 25 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और ऊपर हम 462 में 5 का अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, फिर दिन हम उसको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 5 दूनी 10 का आपका यहाँ से आ जाएगा 0, और हम हासिल आपका 1, 5 का गुणा 6 में करेंगे तो 6 पंचे 30 और 1 31, हासिल आएगा 3, 5 चौको 20 और 3 आपका हो जाएगा 23। 23 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, चूँकि ये 4 हमारा आया है तो 4 से भाग देंगे, तो यहाँ से अगर आ जाएगा तो 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20, यहाँ पर बचेगा 3, हो जाएगा 31, तो 4 से काटेंगे तो 4 सते होगा 28, बचेगा 2, तो 4 बार में जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, यानी कि 575 है हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, 575 हमारा राइट आंसर होगा। फिर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है इसी तरह। फिर हमारा 10 नंबर है, अनु ने 480 रुपये में एक लेग बेचा। अगर लेग को 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। यानी कि अगर मान लीजिए कि 1 का हानि हुई है तो लाभ कितने का हुआ है, 3 का। वही सवाल में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि बेचा गया तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता। लेग का लागत मूल्य क्या होगा दोस्तों। सेम प्रोसेस है, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे अभी हमने बताया है। इधर हम क्या करेंगे, लाभ को, यानी कि 480 में बेचते हैं तो हमें क्या होता है, लाभ होता है, और अगर हम 400 में बेचते हैं तो क्या होता है, हमें हानि होती है। अब कितने का लाभ कितने का हानि दोस्तों, तो हम सवाल से निकालेंगे कि कह रहा है कि 480 रुपये में एक लेग को, सॉरी तो अनु ने 480 में एक लेग बेचा। अगर लेग को 400 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती जो लाभ हुआ है उसके 1/3 के बराबर आपको क्या होता, नुकसान होता। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पर -1, यानी कि यहाँ पर नुकसान कितने का, 1 का, 1/3 के बराबर नुकसान होगा। तो अगर हम नुकसान 1 माने तो हमारा ये क्या हो जाएगा, लाभ 3 का हो जाएगा। अब अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो यहाँ माइनस है क्योंकि हानि है, तो यहाँ से अगर हम -1 से क्या कहाँ तक जाएंगे, -1 से जाएंगे आपको +3 तक, तो कितना डिफरेंस आएगा, 4 का, क्योंकि -1 से 0 जाएंगे, फिर 0 से 4 जाएंगे +4 सॉरी 203 तक, तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का। अब अगर हम यहाँ पर डिफरेंस देखें तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस है 80 का। ये 400 है, 480। अगर हम 4 से यहाँ पर काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 4 दूनी 8, यानी कितने का आ जाएगा, यहाँ 1 का मान कितना आ गया आपका, 20 आ गया। तो दोस्तों हम किसमें 20 अगर जोड़ देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आ जाएगा। तो 420 में अगर हम 20 को जोड़, सॉरी दोस्तों 400 में 20 को जोड़ देंगे तो 420, ये क्या आ जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। अब क्या कह रहा है सवाल में, लेकर लागत, अब पूछ रहा है लागत मूल्य क्या है। यहाँ से आपको क्या बताना है, लागत मूल्य। दोस्तों यही आपका लागत मूल्य है, 420 रुपये जो है कॉस्ट। चूँकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पूछा, कितना सरल सवाल है, ईजी सवाल है ये। यहाँ पर क्या पूछा गया, क्या जो कॉस्ट प्राइस होता है वही आपका लागत मूल्य होता है। तो 420 आप क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आपका 420 है, यही आपका कॉस्ट प्राइस है, और यही आपका लागत मूल्य, जो कि लागत मूल्य को ही हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।